बिहार में किंग मेकर भूमिका में उभर कर नजर आए नीतीश कुमार। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन चाह रही है कि उप प्रधानमंत्री कहीं दे दे नीतीश कुमार जी को। अगर बड़ा पद दे दिया जाए तो क्या लगता है बिहार के लिए एक सम्मान की बात होगी, प्रधानमंत्री बनेंगे उप प्रधानमंत्री? जिन लोगों ने उनकी प्रासंगिकता, उनकी रेलेवेंस पे और उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए थे, आज उनको उन्हीं का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई है। का शक जाता है, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक ही फ्लाइट से गया, कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है राजनीति का। अब जो भी, अब देखिए कितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी न्यूज़ को कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ फ्लैश कर सकते हैं। और ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों एक ही फ्लाइट से गए हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग का समय जो है वो एक ही है। उस समय वही फ्लाइट मौजूद थी तो उसी को पकड़ के गए हैं। अब जो भी अटखेलियां हैं, वो जो नतीजे आएंगे उसी के बाद शांत। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। 2024 का लोकसभा का चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री हमारे खेमे से होगा। पर ऐसे में हमारे बीच अभी है जेडीयू की प्रवक्ता, आइए उनसे बात करते हैं। जेडीयू का क्या कुछ रुख होगा, जेडीयू का क्या कुछ अगला कदम होगा? जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन ने आगे किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने को लेकर, यानी कि उसके अपने खेमे में लाने के लिए अखिलेश कुमार आगे हुए हैं। तो ऐसे में जेडीयू क्या कुछ सोचती है, उनकी रणनीति क्या होगी आगे चलकर, आइए हम बात करते हैं जेडीयू की प्रवक्ता पूजा एन शर्मा के साथ। मैडम बधाई आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत हुई है, 16 सीट में लड़े और 12 सीट आपके पास आया है। जी हाँ। जनता ने अच्छा आप पर भरोसा जताया। देखिए, भरोसा तो जताया है, हम लोग उनके जनादेश का सम्मान करते हैं, उनको सर आंखों पर रखते हैं। और जिन लोगों ने सवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रासंगिकता पे उठाया था और उनकी क्रेडिबिलिटी पर उठाया था, तो ये जो हमारा परिणाम जो आया है, जो आंकड़े कल आए हैं, 16 में से 12 के जो आंकड़े आए हैं, वो उन सारे लोगों को एक करारा तमाचा है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है मैडम? क्योंकि एनडीए बहुमत में तो है, पर लेकिन इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि सरकार बनने नहीं देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। यानी तोड़ जोड़ की राजनीति एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आई है कि नीतीश कुमार पर डोले डाले जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू पे बात करने की कोशिश की जा रही है कि अपने खेमे में लाने की बात की जा रही है। तो क्या कुछ होगा अगला स्टैंड जेडीयू का? देखिए, हमारी पार्टी ने तो हमेशा से कहा है कि नीतीश जी जो है वो सबके हैं। सबके इसलिए हैं क्योंकि अगर उन्होंने पहल नहीं की होती इस इंडिया अलायंस के करने की, क्योंकि पटना में आपने देखा होगा जब इसकी बात चली थी तो सबसे पहली जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग थी वो पटना की धरती में, इस पाटलिपुत्रा की धरती से शुरू किया गया था। और देखिए, हमारा जो एनडीए अलायंस है ये एक कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, ये एक प्री पोल अलायंस है। इस लोकसभा चुनाव के पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए के साथ, एनडीए की गठबंधन को अपने आप को हिस्सा बनाया था। और इसमें कहां कोई किस तरह का शक जाता है, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि पहली बैठक पटना में हुआ था इंडिया अलायंस की, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदल के इस बार फिर से, चूंकि अगर बड़ा पद का ऑफर दिया जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बदल जाएं। देखिए, अगर मगर और किंतु परंतु में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूं कि हमारा गठबंधन जो है वो एनडीए के साथ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही फैसला लेंगे जो पूरे राज्य के लिए और उनकी पूरी प्रजा के लिए अच्छा होगा। क्या लगता है क्या फैसला होने जा रहा है? क्या आलाकमान फैसला करेंगे? लगने पर हम लोग ना जाएं तो बेहतर होगा, वक्त का इंतजार करिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे हमारी पूरे बिहार के लिए अच्छा होगा। आज भी दिल्ली गए तो एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव जी भी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ही फ्लाइट से गए। कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है राजनीति का। अब जो भी, अब देखिए कितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी न्यूज़ को कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ फ्लैश कर सकते हैं। और ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों एक ही फ्लाइट से गए हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग का समय जो है वो एक ही है। उस समय वही फ्लाइट मौजूद थी तो उसी को पकड़ के गए हैं। अब जो भी अटखेलियां हैं, वो जो नतीजे आएंगे उसी के बाद शांत होगी। जब भाजपा अपने बहुमत से सरकार नहीं बना रही है तो क्या लगता है क्या फैक्टर रहा जो जनता ने भाजपा पर उम्मीद नहीं जताया? क्योंकि 240 के लमसम में सीटें आई हैं भाजपा को, तो क्या लगता है कहां पे त्रुटि रही, कहां पे गलतियां हुई बीजेपी से? जब जनादेश आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं और जो भी त्रुटियां रही हैं वो भाजपा वाले जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो उसकी समीक्षा बैठक करेंगे और कहां पर भाजपा से चूक हुई या किससे हुई या हमारे दलों से, हमारी एनडीए अलायंस से कहां पर चूक हुई, उसकी समीक्षा के बाद हम लोग देखेंगे। जेडीयू साथ में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप किसी भी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आप उनके मुंह से भी ये बात सुनेंगे कि एनडीए जो है वो बिल्कुल सशक्त है और हमारी सरकार सेंटर में बन रही है।
बिहार में किंग मेकर भूमिका में उभर कर नजर आए नीतीश कुमार। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन चाह रही है कि उप प्रधानमंत्री कहीं दे दे नीतीश कुमार जी को, अगर बड़ा पद दे दिया जाए तो क्या लगता है बिहार के लिए एक सम्मान की बात होगी, प्रधानमंत्री बनेंगे उप प्रधानमंत्री? जिन लोगों ने उनकी प्रासंगिकता, उनकी रेलेवेंस पे और उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए थे, आज उनको उन्हीं का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश बिहार की जनता ने दे दिया है और सेंटर में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आगे का वक्त है, वो सारे लोगों को दिखाएगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता पूजा शर्मा, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख के बता रही थी कि जेडीयू चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़ी है। अगली बार सरकार जो 2024 में बनने जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है और जेडीयू पूरी दमखम के साथ, चट्टानी एकता के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। अपने अपने दावे हैं। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।